तो कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों, आपने खबरें तो पढ़ ली होंगी या सुन भी लिया होगा कि अमेरिका ने ईरान पर किस शिद्दत से और इसराइल ने किस अपने हिकमत अमली के साथ ईरान की जो मुख्तलिफ लीडरशिप थी, आयतुल्लाह ख़ामेनी उनके जो सुप्रीम लीडर थे और उनके आर्मी चीफ वगैरह, उनके वज़ीर दिफा वगैरह सभी को टारगेट किया। लेकिन अब बात करने की ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमला जो है वो ईरान पर इसराइल कर रहा है और अमेरिका कर रहा है, या तो वो ज़मीनी हमला कर रहे हैं यानी कि इसराइल से उनके जो जंगी जहाज़ हैं वो उड़ते हैं और आकर ईरान पर हमला करते हैं। लेकिन जो अमेरिका है उसने अपने सारे अड्डे खाली किए हुए हैं जो भी गल्फ़ कंट्री में है, अरब कंट्री में है, यानी कि जिसमें कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई दुबई से हम कहते हैं वो हो गया, उसके बाद कुवैत हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया। लेकिन जो ईरान है वो बजाय अमेरिका के बेड़े पर हमला करने के वो इन कंट्रीज़ पर हमला कर रहा है। इन जो वहाँ पर अमेरिकी अड्डे थे उन पर तो वो हमला कर ही रहा है, उनको तो उसने तबाह किया ही किया है। लेकिन वो उससे बढ़कर कई दूसरे इलाकों में भी, जैसा कि अब हमने देखा सऊदी अरब की जो ऑयल रिफाइनरी थी वहाँ पर एक ड्रोन हमला हुआ अरामको की। तो उसी दौरान अब आपके ध्यान में ये आ रहा होगा कि ईरान आखिर ये क्यों कर रहा है, कि वो उन पर हमला क्यों कर रहा है। उसके बाद आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक तरफ इतनी बड़ी जंग लगी हुई है ईरान की और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर अपने मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना रहा है, उसकी क्या वजह है। दोस्तों, मैं आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में बताता हूँ कि आखिर इसकी वजह क्या है जो आपको कोई भी अभी तक नहीं बता रहा। सबसे पहले दोस्तों बात शुरू कर लेते हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया। जैसे ही आयतुल्लाह ख़ामेनी वो शहीद हुए तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि हम पर एक अरब कंट्री की तरफ से भी दबाव था कि ईरान पर हमला करें। हालांकि एक दिन पहले तक इनके मुज़ाकरात जो थे वो कामयाबी की तरफ जा रहे थे, बल्कि ये मुज़ाकरात की टेबल पर एक मुआहदे पर पहुंच चुके थे ईरान और अमेरिका। लेकिन इन्होंने ये अटैक पहले से ही सोचा हुआ था कि हम अटैक करेंगे। इनको ये था कि ईरान हमारी बात मानेगा नहीं और हम इस पर अटैक करेंगे। इनका मेन जो ऑब्जेक्ट था वो ईरान पर हमला करना था, ना कि ईरान के साथ एक मुआहदा करना था। तो जब इन्होंने देखा कि ईरान तो मुआहदे की तरफ आ रहा है तो इन्होंने हमला कर दिया। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे ही हमला ईरान पर होता है तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि हम पर एक अरब कंट्री की तरफ से दबाव था, तो वो ईरान को, जिसे कहते हैं ना, कश्मकश में डालने वाली बात थी कि आखिर किस कंट्री ने ये बात की होगी। ईरान के ज़हन में सबसे पहले सऊदी अरब होगा या दुबई होगा। लेकिन ईरान ने जो अपना अहदाफ बनाए हुए थे कि हम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। अच्छा, अमेरिका के ये वहम में गुमान में भी नहीं था कि ईरान इस तरह की हिकमत अमली के साथ सामने आएगा। अमेरिका ने ये सोचा कि हम ईरान पर हमला करेंगे और बदले में ये होगा कि ईरान जो है वो हमारे अमेरिकी अड्डों पर हमला करेगा। उन्होंने क्या किया, जो भी वहाँ पर मशीनरी थी उनकी, जो भी उनके फ़ौजी थे, उनको वहाँ से रिमूव कर दिया। अड्डे अपने खाली कर दिए ताकि ईरान अगर हमला करना भी चाहे तो उसको वहाँ पर कुछ भी खातर का कामयाबी नहीं होगी। उन्होंने जो भी अपनी सिक्योरिटी थी वो सारी, जो 3 उन्होंने बहरी बेड़े लाकर खड़े कर दिए हैं, 3 एयरक्राफ्ट, उनकी सिक्योरिटी जो थी वो सारे फौजी उनकी सिक्योरिटी पर मामूर कर दिए या उनको साइडलाइन कर दिया। तो अब अमेरिका ने ये सोचा कि अब हमारा इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन ईरान ने 6 मुख्तलिफ ममालिक, जो अरब ममालिक हैं, उन पर हमले किए। उनके जो अमेरिकी अड्डे थे उनको अहदाफ का निशाना बनाया ही बनाया। उससे बढ़कर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी है वहाँ पर, फिर दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के करीब भी एक धमाका हुआ। तो आखिर ईरान ने ये हिकमत अमली क्यों बनाई। डोनाल्ड ट्रंप अब भी ये भी कह रहे हैं कि हमें ये सरप्राइज़ मिला है, हमने ये सोचा भी नहीं था कि ईरान उन पर हमला करेगा इस तरह, अरब कंट्रीज़ पर।
अब बात ये करने की है कि आखिर ईरान का ही क्यों रही। देखिए दोस्तों, कहते हैं जिस पर एक तकलीफ़ या जिस पर एक वक़्त गुज़रता है, पता उसी को होता है कि वो उस हालत में क्या होता है या क्या एहसास होते हैं। हमला हुआ ईरान पर, ना ही दुबई को उससे कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही उन पर वो बीती, ना ही सऊदी अरब को कोई फ़र्क पड़ा, ना बहरीन को, ना कतर को, ना ओमान को, ना कुवैत को। अच्छा, इन पर कोई भी, जिसे कहते हैं ना कि तकलीफ़ नहीं गुजरी, इन पर कोई भी अटैक नहीं हुआ, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये अमेरिका को जाकर कहें कि ये हम पर हमला तस्वुर हो रहा है, आप ईरान पर अटैक बंद करें। ईरान ने मेरे ख्याल से पहले ये हिकमत अमली बना रखी थी, अगर उन पर हमला हुआ तो वो बदले में जो अमेरिका के अड्डे हैं जो भी दूसरे ममालिक में हैं, उनको तो वो निशाना बनाए ही बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा हुआ था कि हम ये जो दूसरे अरब कंट्रीज़ हैं अड्डों से बढ़कर उनके अंदर भी हमले करेंगे। क्यों भला? अब देखें, हमला जो है वो इसराइल का या अमेरिका का ईरान की तरफ है, लेकिन ईरान बदले में उन पर हमला करने की बजाय उन पर किसी हद तक हमले कर रहा है, लेकिन ज़्यादा वो हमले अरब कंट्रीज़ पर कर रहा है। उसकी वजह क्या है? अरब कंट्रीज़ मजम्मत की हद तक ही ईरान के साथ खड़ी होंगी जब उनको बताया जाएगा कि ईरान पर हमला हुआ, लेकिन वो ये सोचकर कभी भी अमेरिका के साथ बात नहीं करेंगे कि हम पर हमला हो रहा है। आपका हमला असल में हम पर हमला है, हालांकि आपके फ़ौजी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ईरान हमको मुसलसल टारगेट कर रहा है। उसने आपने हुर्मस भी बंद किया हुआ है, तो उसकी असल वजह ही यही है दूसरे ममालिक को उसके अटैक करने की ईरान की, कि ताकि वो ये समझ कर अमेरिका के साथ मुतालबा करें या अमेरिका को ये समझ कर बात करें अमेरिका के साथ कि ये हम पर हमला तस्वुर हो रहा है जो आपने असल में ईरान पर किया हुआ है। तो बराए मेहरबानी यहाँ से आप चले जाएं। अब देखें, अमेरिका ने सारा जो सिक्योरिटी प्लान था वो ये सोच कर बनाया था कि ईरान उस पर हमला करेगा, अपने मिसाइल वगैरह ज़ाया करेगा। क्यों? उसके पास इतनी सिक्योरिटी है अमेरिका के पास कि वो सबको, जिसे कहते हैं ना, काउंटर कर लेगा। लेकिन उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि ईरान दूसरी अरब कंट्रीज़ पर हमला करेगा। अब अरब कंट्रीज़ पर हमला होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस पर बाद में बात करेंगे। मेरे ख्याल से किसी हद तक ईरान की ये स्ट्रेटजी थी या जो उन्होंने ये प्लान बनाया हुआ था ये बिल्कुल ठीक था उनकी नज़र से, उनकी कमज़ोरियों को देखते हुए, क्योंकि उनकी लीडरशिप जो है वो अटैक में आ गई। अच्छा, उसके बाद अब क्या हुआ है कि ईरान ने जैसे ही हमला किया है दूसरी अरब कंट्रीज़ पर, तो वो कह रहे हैं कि हमारी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो रही है, या ये हो गया, वो हो गया। देखें दोस्तों, दूसरी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके जो पायलट्स वगैरह हैं वो इतने कामयाब नहीं हैं या इतने हुनरमंद नहीं हैं कि वो जंगी जहाज़ उड़ाएं और आकर ईरान पर हमला कर दें। ईरान पर हमला करेंगे, ईरान और शिद्दत से हमला करेगा, क्योंकि उनके पास दिफाई वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो ईरान को काउंटर कर सके, ईरान के अटैक को। अमेरिका के पास, इसराइल के पास है, इनके पास नहीं है, क्योंकि इन पर ईरान ने आज तक इस तरह कोई भी अटैक किया ही नहीं था। अब बात यह है कि ये जो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी हद तक ये इनकी जो प्लानिंग थी ईरान की अरब कंट्रीज़ पर हमला करने की, ये किसी हद तक बेहतर थी। वो उसकी वजह ये है, देखें, अब इन कंट्रीज़ की हिफाजत के लिए अमेरिका कोई भी फ़ौजी मूवमेंट नहीं कर सकता। जैसे ही करेगा वो उनको अटैक कर देंगे। तो ये बात है असल में कि मुझे लगा कि ये इनकी स्ट्रेटजी जो थी या अटैक प्लानिंग जो थी, काउंटर अटैक ईरान की अच्छी थी। उसके बाद अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ईरान आखिर इन पर हमला क्यों कर रहा है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी पर अमेरिका मामूर था हिफाजत के लिए, इनकी जो अरब कंट्रीज थी, लेकिन उसने सारी जो अपनी सिक्योरिटी थी वहाँ से रिमूव कर दी। ईरान के सामने खुला मैदान आ गया कि मैं अब इन पर हमला करूँगा। हालांकि ईरान ये सोचकर हमला नहीं कर रहा कि इन्होंने हमला करवाया है हम पर, बल्कि वो ये सोचकर हमला कर रहा है ताकि ये जो अरब कंट्रीज़ हैं ये अमेरिका को बात ये जाकर समझाएं कि हम पर हमला हो रहा है। असल जो हमला है
ये ऐसे ही ये ऐसे ही हमला है जैसे कि अमेरिका डायरेक्ट इन अरब कंट्रीज पर हमला कर दे, क्योंकि जो ईरान है वो तो इन पर हमला कर रहा है, अरब कंट्रीज़ पर। अब आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी ईरान ने इन पर हमला क्यों किया। क्योंकि इनको वो एहसास होना ही नहीं था ईरान को लेकर, या इनके दिलों में वो हमदर्दी ईरान के लिए थी ही नहीं जो अब होगी। हमदर्दी तो नहीं होगी, लेकिन इनको फ़िक्र होगी अपने ममालिक की कि हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, हम पर हमले हो रहे हैं, हम तो इतने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। उसके बाद अब आखिर पाकिस्तान इस सूरत हाल में अफ़गानिस्तान पर हमले कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान ने बदले में जाकर कई जगह पर अटैक किए, बाद में फिर बॉर्डर पर झड़पें हुई, फिर पाकिस्तान ने जाकर अटैक किए, लेकिन फिर पाकिस्तान ने रात को अटैक किया। उसकी वजह ये है दोस्तों, अब सारी दुनिया की जो तवज्जो है वो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग पर लगी हुई है। ये छोटा मोटा जिसे कहते हैं ना बॉर्डर की झड़प, इसको कंसीडर किया जाएगा। पाकिस्तान को भी पता है कि ये पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि अफ़गानिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का। उसके बाद पाकिस्तान अब ये चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो ड्यूरिंग लाइन थी, जिसको वो आज तक बॉर्डर मानते ही नहीं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, इंटरनेशनल तौर पर अफ़गानिस्तान की जो अवाम या अफ़गानिस्तान की जो हुक्मरान, जो भी जमात आती है या जो भी हुक्मरान आते हैं, वो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानते ही नहीं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। उसके बाद इसकी वजह यह है कि इसका तनाज़ा पुराना है, लेकिन होता अब ये है कि दहशतगर्द जो हैं टीटीपी या जो भी अफ़गानिस्तान से निकलते हैं, 1 किलोमीटर का रास्ता वो तय करते हैं बॉर्डर से, किसी भी तरह वो पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अब पाकिस्तान का ये ख्याल है कि एक बॉटम लाइन या एक बॉर्डर लाइन खींच दी जाए, एक ऐसा एरिया कवर कर लिया जाए। आपने खबरें सुनी होगी कि 36 किलोमीटर तक पाकिस्तान की जो फौज है, वो पाकिस्तानी फौज वो अफ़गानिस्तान के अंदर जा चुकी है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर का ऐसा एरिया हो जाए जहां पर अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है वो आ ही ना सके, वहां से दहशतगर्द भी ना आ सकें। पाकिस्तान को 100 किलोमीटर का एरिया जो है वो इस तरह कवर कर लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान की मलकियत भी ना हो, वो अफ़गानिस्तान की मलकियत भी ना रहे, लेकिन वो ऐसा बॉर्डर लाइन हो कि 100 किलोमीटर का रास्ता जो है वो तय करते करते जो अफ़गानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्द आएंगे पाकिस्तान के अंदर, उनको टाइम लगेगा। उसके बाद डायरेक्ट पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं हो सकता, जिस तरह वो फायर खोल देते हैं पाकिस्तान पर। उसके बाद दोस्तों, अब आखिर में मुझे एक बात याद आ गई कि ना, एक मैंने लतीफ़ा पढ़ा था कल ही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को फ़ोन किया, कहा हम इस सूरत हाल में आपके साथ खड़े हैं, जो इसराइल और अमेरिका ने आपके साथ हमले मिलकर आप पर हमला किया है, इस सूरत हाल में हम आपके साथ खड़े हैं। फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कॉल की, पाकिस्तान ने कहा इस सूरत हाल में ईरान ने आप पर हमला किया, हम आपके साथ खड़े हैं इस जिसे कहते हैं ना सूरत हाल में। तो जब ईरान और सऊदी अरब ने देखा कि पाकिस्तान दोनों सूरतों में हमारे साथ खड़ा है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को आप बैठ जाओ आपको खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये डिसीज़न ले रही है। आपको पता है कि इस तरह के जो डिसीज़न होते हैं ये हमारी आर्मी लेवल पर लिए जाते हैं। तो ये एक उम्दा जहन की अलामत है कि इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया गया अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए। उसके बाद देखें, ना ईरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म के जुमलेबाजी कर रहा है, ना ईरान ने पाकिस्तान पर कोई अटैक किया, ना ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात की, किसी अरब कंट्री ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। अमेरिका भी पाकिस्तान का मुतरिफ़ है। तो दोस्तों, ये ख़ारजा पॉलिसी पर पाकिस्तान की कामयाबियाँ हैं जिसका हमें एतराफ़ करना चाहिए। हमें ये मानना पड़ेगा कि 75 साल या 80 साल होने वाले हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक हमें अच्छी जिसे कहते हैं ना मुआशी सूरत हाल का सामना कभी नहीं करना पड़ा। हमें कभी भी अच्छा रोज़गार, अच्छे जिसे कहते हैं ना कोई भी आमदन के ज़रिए नहीं मिले कि हम खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें, कि
हमारे पास इतने पैसे हों या हमारे हालात इतने बेहतर हों मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के, हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ दे सकें। लेकिन हमें ये बात माननी चाहिए आज की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि अगर हमारे पास अच्छी मुआशी सूरत हाल नहीं, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी इतनी अच्छी है जिस पर हम आज तक पैसा लगाते आए हैं, जिसकी वजह से मुआशी सूरत हाल नहीं बेहतर हो सकी, उस सिक्योरिटी की वजह से आज हम महफूज हैं। हम पर कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, कभी भी पाकिस्तान के अंदर से खलशर पैदा हो सकता है, पाकिस्तान की आवाम उठ खड़ी हो सकती है पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, लेकिन बाहर से कोई भी फौज पाकिस्तान पर कभी भी हमलावर नहीं हो सकती। पाकिस्तान इतना सिक्योरिटी बिना पर ताकतवर है। दोस्तों ये आज की वीडियो थी। आप इस वीडियो के मतलब क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।